और आप देख रहे हैं जीपी न्यूज़। इस समय मैं विधानसभा अतरौलिया के गोपालगंज बाज़ार में मौजूद हूं और हमारे साथ यहीं के स्थानीय निवासी संतोष कुमार सिंह जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठशील जुझारू कार्यकर्ता हैं और इस बार जो है वह भी इस विधानसभा के चुनाव में भाजपा से टिकट मांग रहे हैं। आइए आप लोगों को उनसे मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या माहौल है और उनकी पार्टी जो कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीट अब की बार ला रही है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस विधानसभा चुनाव में इस बार आपकी पार्टी, जैसा कि मैं जानता हूं आप एक बीजेपी के कर्मठशील और बड़े अच्छे नेता हैं और आप भी इस चुनाव में टिकट मांग रहे हैं भाजपा से। क्या लग रहा है आपको कि इस बार चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीट जीत सकती है? हमारी पार्टी राष्ट्र नीति की पार्टियों में से एक पार्टी है जो राष्ट्र भावना से ओतप्रोत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसानों के हित में यह पार्टी कार्य करती है। मजदूरों के हित में अभी ई श्रम कार्ड जल्द में ही जारी हुआ है, जिसमें काफ़ी लोग लाभान्वित हुए हैं। बिजली की बिल जो है माफ़ की गई है, 30% से 50% तक माफ़ी की गई है, उसका लाभ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिल रही है और योगी जी की तमाम योजनाएं हैं। आज गुंडा जो है उत्तर प्रदेश छोड़ के अपना स्थान अलग बना लिए हैं। गुंडा और माफिया राज और मुफ्त राशन व्यवस्था गरीबों को दी जा रही है। यह प्रदेश बदलता हुआ प्रदेश आपको दिख रहा है। आगे और भी बदलाव दिखाई देगा, ऐसा नौजवानों के द्वारा बताया जा रहा। जो दैविक आपदा कही जाए, कोरोना काल महामारी का दौर गुजर रहा था, उसमें पूजनीय योगी जी महाराज जी ने काफ़ी मेहनत किया और उस मेहनत का सफलतम परिणाम हमें आपको देखने को मिल रहा। कोरोना महामारी के दौर में जितनी मेहनत पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किया, वह किसी के बस की बात नहीं थी। आपने सरकार की तमाम योजनाओं से लेकर कोरोना काल में सरकार की जितनी सुविधाएं थी जनता के लिए, आपने जनता को अवगत कराया। और साथ ही साथ मैं जानना चाहता हूं कि इस बार चुनाव में, जैसा कि आप भी यहां से टिकट मांग रहे हैं, क्या लग रहा है आपको टिकट मिलने वाला है आपको? ये टिकट देना यह तो पार्टी का कार्य है, यह हमारा कार्य नहीं है। मैं अपने कर्मों में विश्वास रखता हूं। मैं पार्टी में 2002 से हिंदू नीतियों को देखते हुए, हिंदुत्ववादी व्यवस्थाओं को देखते हुए मैं पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ा था और आज पूरी पार्टी से मैं जुड़ा हूँ और मैं पार्टी के बदौलत ही जो नीतियाँ पार्टी की चलती हैं वह मैं समाज में लाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, निजामपुर डेंगूपुर की धान क्रय केंद्र हमने खुलवाया, अथक प्रयास किया। उसके लिए आज किसान लगभग 40 से 50 गांव लाभान्वित हो रहे हैं और जगह जगह जो भी हमसे हो पाता है करने का प्रयास हम करते रहते हैं। इस समय विधानसभा अतरौलिया की जो दांव पेच इस समय बहुत तगड़ा चल रहा है कि यह सीट सुनने में आ रहा है कि निषाद पार्टी में जाने वाली है। आप इस पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? पार्टी जो भी फैसला लेगी वह हम सभी को मान्य होना चाहिए और हम पार्टी के कथनानुसार ही कार्य करेंगे। यदि पार्टी निषाद पार्टी को देना चाहती है, उसमें अपना समर्थन वह भी कहीं समर्थन देगी तो पार्टी भी समर्थन देगी। यह स्वाभाविक है। यह मुद्दा संसदीय बोर्ड का है, यह मुद्दा हमारा नहीं है। पार्टी जो फैसला करेगी वह मान्य होगा। और पहले से पार्टी में जुड़े हैं और इस बार अगर पार्टी आपको विधानसभा अतरौलिया से लड़ने का अवसर देती है तो आप यहाँ के लिए क्या करना चाहेंगे? आपका प्रश्न जो था यह पूछना स्वाभाविक है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अतरौलिया विधानसभा का विकास किया जाएगा। जैसा कि यहाँ अतरौलिया विधानसभा में बच्चों के लिए स्टेडियम की व्यवस्था एक होनी अति आवश्यक है। अतरौलिया विधानसभा में हम सड़क से जाते हैं तो नहर के किनारे बच्चे दौड़ते हुए मिलते हैं, तो यह थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। वहाँ एक्सीडेंट होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसा कि यह पूर्व मंत्री जी का क्षेत्र रहा है, फिर भी विकास में काफ़ी चीज़ें छूट चुकी हैं।
उसका विकास होना चाहिए। और जैसे जैसे जनता की जो विकास के मुद्दे होंगे उस पर विचार किया जाएगा और उसके लिए अथक प्रयास करके लागू कराने का कार्य किया जाएगा। क्या लगता है आपकी बार विपक्ष आपकी पार्टी को मजबूती से उसका सामना कर पाएगा या नहीं? विपक्ष तो है ही नहीं, वास्तव में देखा जाए विपक्ष तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। दूर दूर तक विपक्ष कहाँ से आएगी? जनता ही विपक्ष देखती है ना। जनता से आप पूछिए, जनता तो आपको बताएगी। जनता इतना लाभ जो बीजेपी सरकार में मिल रहा है, या इतने लाभ तो आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। ऐसा अगर किया होता तो विपक्ष होता, विपक्ष को कोई अवसर ही नहीं मिलने वाला है। हमारे साथ संतोष सिंह जी हैं जिन्होंने बताया कि विपक्ष हमारे सामने है ही नहीं। एक बहुत ही मजबूती से इन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं सर आप इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहूँगा, इस विधानसभा चुनाव में जो कि 403 सीट है इस उत्तर प्रदेश विधानसभा की सीट है, तो आप कितनी सीट आपकी ला रहे हैं? यहाँ आप जहाँ बैठे हैं यह मौनी जी महाराज की तपोभूमि है, गोपालगंज बाजार है, तौलिया विधानसभा है। आप यह स्पष्ट मान के चलिए कि हम लोग 300 के पार जा रहे हैं। इसके नीचे जो है कोई सवाल नहीं है, 300 के पार इस बार होगा। अगर यह सीट गठबंधन में जाती है फिर क्या समीकरण होगा आपकी पार्टी का? गठबंधन में जाएगी तो उससे कोई मतलब नहीं। हमारा तो चुनाव निशान कमल का फूल है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। हम कमल को फूल को जानते हैं, उसी को पहचानते हैं, उसी से चुनाव लड़ेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने सपोर्टरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे सपोर्टर जो हैं अपने स्तंभ को गाड़ के खड़े हुए हैं और वह भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उनको कोई हिला नहीं सकता है। इसी के साथ वो ऐसी अपनी भावनाओं के साथ लगे हुए हैं। मैं अपने सपोर्टरों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आने वाला 2022 आपके हित में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संतोष सिंह जी जिन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों के साथ साथ ये भी बताया कि हमारे पार्टी का इस समय कोई सामना करने वाला नहीं है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट के साथ लकी सोनी, जीपी न्यूज़।